नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए सिरे से दावा कर रहे हैं कि बीजेपी 400 पार ला रही है। दूसरी तरफ अमित शाह कह रहे हैं कि 60 करोड़ उनका लाभार्थी वोट बैंक है। क्या इन दोनों चीजें में तारतम्यता है या दोनों ही बातें जुमला है? इस बात को स्टडी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर 60 करोड़ लाभार्थी हैं तो सिर्फ 400 पार क्यों आ रही हैं? तो अब तो 500 पार जाना चाहिए मेरे हिसाब से। बताऊंगा कैसे। एक शेर है, जमहूरियत जमहूरियत यानी लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। जमहूरियत वो तर्जे हुकूमत है जहां बंदों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता। लेकिन वोटर जो है उसको अब लाभार्थी घोषित कर दिया है, बीजेपी ने लाभार्थी वोट बैंक बना दिया है। तो वोटर भी तोलने लगा है कि मोदी की एक तरफ पलड़े में मोदी की गारंटियां हैं, दूसरे पलड़े में राहुल गांधी की गारंटियां हैं। कौन भारी है कौन हल्का है, उसके हिसाब से वोट देने जाएगा क्या? क्योंकि अमित शाह को पूरी उम्मीद है कि 60 करोड़ कुल मिलाकर लाभार्थी हैं, तो इसमें से मान लिया जाए कि 40 करोड़ लाभार्थी जो हैं वो बालिग हैं, 18 साल से ऊपर के हैं। अब 97 करोड़ देश में वोटर है, 66 करोड़ वोटर वोट देने जा रहा है। अभी तक के 5 चरण बताते हैं, यानी 1/3 वोटर वोट देने नहीं जा रहा, 2/3 वोटर वोट देने जा रहा है। अब इसी फॉर्मूले को लाभार्थी वोट बैंक पर लागू करें तो 40 करोड़ जो लाभार्थी वोट बैंक है उसका 2/3 यानी करीब 25-26 करोड़ वोट पड़ेगा। बीजेपी को पिछली बार 2019 में 23 करोड़ वोट मिला था और तब कहा गया था अमित शाह की तरफ से 22 करोड़ लाभार्थी। 23 करोड़ वोट मिला, 22 करोड़ लाभार्थी थे, सीटें आ गई 303। इस बार अगर 26 करोड़ लाभार्थी हैं और 30-32 करोड़ वोट मिलता है, यानी सवर्ण जाति का वोटर भी है 5-7-8 करोड़, तो वो भी वोट देगा ही देगा ना। तो 26 करोड़ लाभार्थी, 30-32 करोड़ वोट, तो सीटें जाएंगी 500, 450, पौने 500, 500 जानी चाहिए। लेकिन ऐसा होगा क्या? ऐसा होता नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि ये जो 26 करोड़ लाभार्थी हैं, मान लीजिए जो वोट दे रहा है, उसको कौन है? उसमें सबसे ज्यादा किस वर्ग के लोग हैं? गरीब वर्ग के लोग, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, मुसलमान हैं। और आज की तारीख में एससी, एसटी, ओबीसी और मुसलमान बीजेपी को वोट देगा बड़ी संख्या में या नहीं देगा? अब 400 पार की बात मोदी जी की याद करिए। 400 पार की बात जैसे ही मोदी जी करते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी में खलबली मच जाती है। 400 पार, संविधान बदला जाएगा, हमारा आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। अगर एससी, एसटी, ओबीसी वोट बैंक में इस बात को लेकर शंका है कि बीजेपी 400 पार लाने के साथ ही उनका आरक्षण खत्म कर देगी, तो इसमें से जो बड़ा लाभार्थी वोट बैंक है वो भला बीजेपी को क्यों वोट देने जाएगा? समझ गया? इसमें मुसलमान भी है। मुसलमानों को मोदी जी ने क्या बता दिया? घुसपैठिया। पहले देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने ही देश के नागरिकों को घुसपैठिया करार दे दिया। क्या कह दिया मुसलमानों के लिए कि आरक्षण गरीबों का, वंचितों का, एससी एसटी का छीनकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा। मंगलसूत्र हिंदू महिलाओं का छीनकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा। 2 भैंसें होंगी, एक हिंदू की, तो एक भैंस निकालकर मुसलमान के घर बांध दी जाएगी। तो मुसलमान भी समझ रहा है कि हिंदू मुसलमान करने की लड़ाई बुझाई की कोशिश हो रही है, तो वो क्यों वोट देगा बीजेपी को? भले ही उसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिला हो, भले ही उसे गैस कनेक्शन मिला हो, भले ही उसे शौचालय मिला हो, भले ही उसके घर में जो नल है उसमें जल आया हो, भले ही उजाला योजना के तहत उसके घर बिजली आई। लग भी रहा है 5 चरण में कि मुसलमानों का वोट तो एन मास इंडिया गठबंधन के खाते में जा रहा है। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि फिर अमित शाह के दावे में कितना दम नजर आता है। इसके साथ दूसरी चीज जुड़ी हुई ये है कि 2014 में मोदी सत्ता में आए, 2016 से लाभार्थियों का एक तरह से वोट बैंक बनना शुरू हुआ।
तो 2016 में जो लाभार्थी बना, जिसको घर मिला या गैस कनेक्शन मिला या फिर शौचालय मिला, उसने कहीं कहीं 2 बार विधानसभा में वोट दे दिया मोदी जी को, 2019 में लोकसभा में वोट दे दिया, तो हिसाब बराबर हो गया। लोग कहते हैं कि भाई आपने हमें एक घर दिया, एक गैस सिलेंडर दिया, हमने एक बार लोकसभा में आपको जिता दिया, एक बार विधानसभा में जिता दिया, हिसाब बराबर, अब नया लाओ। डिमांडिंग होता है वोटर। तो ऐसे में भी 2022 में जब बीजेपी दोबारा जीत कर आई थी, योगी आदित्यनाथ दोबारा यूपी के मुख्यमंत्री बने थे, तब भी इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्ट आई थी कि बीजेपी को बड़ी संख्या में लाभार्थियों ने वोट दिया, लेकिन उतनी बड़ी संख्या में नहीं दिया जितनी बड़ी संख्या में 2019 में लोकसभा चुनाव के टाइम उत्तर प्रदेश में पड़ा था। यानी लाभार्थी वोट बैंक में कमी आई है। स्वाभाविक है 2024 में और ज्यादा कमी आने की आशंका है, क्योंकि इसमें जुड़ गया है क्या वही कि आरक्षण खत्म कर देंगे, 5 किलो अनाज मुफ्त का लें या आरक्षण खत्म होने की आशंका में दुखी होते रहें। तो आप समझ सकते हैं ना कि क्या हालत होगी। लेकिन इसके बावजूद कहा जा रहा है कि बीजेपी की अगर मदद कोई करेगा तो लाभार्थी वोट बैंक की काफी हद तक करेगा, लेकिन इतनी मदद नहीं करेगा कि बीजेपी अपने पांव पर खड़ी हो सके। उसको फिर भी बैसाखियों की जरूरत पड़ेगी, यानी त्रिशंकु लोकसभा की आशंका अभी भी सता रही है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको जानकारी मिल जाए। आप मेंबरशिप ड्राइव में जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।